स्वागत करतानी तियर पंचायत में दरौली ब्लॉक के अंतर्गत आवेला और हमरा साथे सूबेदार रिटायर सूबेदार मेजर जोन बानी राजेंद्र शाह जी, यहाँ के पत्नी बानी शांति देवी। सर शांति देवी ना जी। शांति रघु, हमरा से सबसे पहले सवाल कहनी है कि हम पैसा 1 रुपया ना दें जी। किए पैसा ले ले बरुआ से? सर बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं कि साहब थोड़ा खर्च तो देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ खर्च देने के लिए नहीं है, वोट जनता देगी तो मैं जीतूंगा। आपके मीडिया के रिपोर्ट लेने से मैं नहीं जीत सकता हूँ। आप अपनी धंधा अपनी दुकान चलाते हैं पैसे के लिए, मैं इंटरव्यू देता हूँ वोट के लिए, तो आपका मीडिया से मुझे जीत नहीं होगी। जब जीत होगी तो जनता की वोट से। मेरे से बात हुआ तो क्या बोले हम? आपसे मेरी बात हुई तो मैंने सवाल किया था कि कोई पैसा तो नहीं लगेगा, आप बोले नहीं 1 पैसा नहीं लगेगा। सर आपको बता दें कि हम लोग 1 पैसा नहीं लेते हैं कहीं पे भी। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। आप लोग पैसा नहीं लेते हैं, ऐसे मीडिया में चलाएं, जो अच्छे और सच्चे इंसान हैं उनको जिताया जाए, आपके जरिए सबको पता लगे। सवाल वही करते हैं कि जो कि धरातल पे है और जनता के जो मन में चलता है वही सवाल हम लोग करते हैं। जी, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। सवाल यही रहेगा कि सर आप जब सेवानिवृत्त हुए तो क्या ऐसा मजबूरी आ गई कि आपको पंचायती चुनाव में आना पड़ा? सर जब मैं कार्यरत था तो हमारी फैमिली यहाँ रहती थी, तो मेरा खुद का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। ना कि राशन तेल का पहले कूपन हुआ करता था, वो था, ना राशन कार्ड था। कोई नागरिकता साबित करने के लिए मेरे पास तियर पंचायत से कोई चीज़ नहीं रह गया। आपके पत्नी क्या? मेरे पत्नी का सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम था, राशन कार्ड नहीं था। कि राशन तेल का कूपन मिलता था वो नहीं था। मैं फौजी था, मेरी वाइफ मेरी पत्नी यहाँ रहती थी। जब मैं बॉर्डर पर था उनको किरासन तेल लेने में बहुत दिक्कत हुआ करता था, तो वो तो कूपन तक नहीं देते थे। तो क्या मैं फौजी हूँ तो दीपक घी का जलाऊँ या दारू का जलाऊँ, तो दोनों असंभव है। तो इस तरह से कितनी जनताएँ मजबूर होंगे जिनके पास, जो गरीब हैं उनको राशन नहीं मिलता है, जो अमीर हैं बोरा का बोरा ले जाते हैं और दुकानों से बेचा जाता है। क्यों बेचा जाता है? इसके मुझे मजबूर किया गया कि मैं लड़ूंगा। हो सकता है जहाँ तक मैं सुधार करूंगा। हटा दीजिएगा? मैं हटा तो नहीं सकता हूँ, सुधार जरूर करूंगा, उसका कंप्लेंट आगे तक पहुंचा सकता हूँ। मेरे पास अपने कलम में ताकत है कि राष्ट्रपति जी तक उचित माध्यम द्वारा मैं उनको सूचित पहुंचा सकता हूं। क्या लग रहा है राष्ट्रपति के पास आपको पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि यहाँ के जो भी आपके विपक्ष है टपका देंगे आपको? जी, ये बात तो सही बोले आप, क्योंकि माले पार्टी का नारा है 6 इंची छोटा कर देंगे। 6 इंची छोटा? हाँ, 6 इंची छोटा मतलब कोई गर्दन काट देंगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जनता जनार्दन मेरे साथ है तो ये इनका दाल नहीं गलने देंगे। अब मैं सच्चाई के साथ हमेशा लड़ूंगा, सच्चाई के मुद्दे के पर मैं आवाज़ उठाता रहूँगा और गरीबों के साथ दूंगा। जो अमीर है उनको राशन मिल रहा है तो मेरा मतलब नहीं है कि उनको काट दिया जाए। ये राशन 72 एरिया में छाटा गया है, दरौली ब्लॉक तियर पंचायत, तो सबका अधिकार है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, ये पेंशनर है उसके पास खेत है तो राशन नहीं मिला। क्यों भाई, क्या अपने घर से दे रहे हैं? आप कौन हो नेता? किसने चुना है? कौन सा आप पोस्ट जीता है? इसको जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ। लेकिन सर जांच हो जाए तो यहाँ पे जो APL में है या फिर जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास राशन है, राशन कार्ड है। सर बिल्कुल सही बात है, जांच का विषय है, जांच आयोग बैठाया जाए। कहाँ बैठता है सर? ये तो आप ब्लॉक से मिलता है MO से, तो उसका तो कंप्लेंट SDM के पास होगा। अब डीलर का कंप्लेंट डीलर से तो मैं नहीं कर सकता हूँ, और ना वो आगे पहुँचाएगा तो आगे SDM को पहुँचाऊँगा। मेरी अगर सत्ता में आती है तो क्या लग रहा है SDM साहब आपकी बात सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। एक मैं सेवा किया हूँ देश का, और मुझे खुद ईमानदार बनना पड़ेगा, इसके बाद मैं उनका कंप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप डीलर हैं, आपसे ही मैं 2 किलो ले रहा हूँ या मैं अपने रिश्तेदारों को दिला रहा हूँ या दोस्तों को दिला रहा हूँ, तो आपके बारे में कंप्लेन नहीं। MO साहब के पास जाइएगा तो MO साहब बोलेंगे कि आपको भी हम 1 बोरा हर महीना भिजवा देंगे, आप भी शांति रह जाइए। सर मेरी 50,000 पेंशन मिलती है, शायद MO साहब उस लायक तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं क्या उनके 1 बोरा राशन में बिक जाऊंगा? मैं जो शोहरत लिया हूँ सर MO साहब को उतनी नहीं मिल पाएगी। मैं फौज का सूबेदार मेजर रहा हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा वैसा पोस्ट पे नहीं रहा हूँ, तो MO साहब उतनी शोहरत नहीं पा सकते हैं। वो पैसा कमा सकते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, लेकिन मैं उनसे लड़ाई लड़ूंगा।
उजागर करूँगा। क्या लग रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, एक अलग नज़रिया से आप लोगों को देखता होगा आदमी कि आप एक फौजी हैं और आप पे ज़्यादा विश्वास लोग करता होगा कि आप देश की सेवा जब कर रहे थे तो लोग यहाँ पे चैन की नींद सो रहा था। अगर पंचायत का सेवा कीजिएगा तो ये पंचायत चैन की नींद सो पाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। सर देखिए, जब सरहद पर एक सैनिक तैनात रहता है तो देश की जनता सोती है। तो जब एक पंचायत राज तियर में एक सैनिक रिटायर्ड होकर तैनात रहेगा तो जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। अवश्य मैं इसको सुधार करूंगा। 2-4 के साथ जो लोग भ्रष्टाचार है उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन सर एक बात बता दें, पंचायती चुनाव में जब तक आप मीट लिट्टी नहीं खिलाइएगा यहाँ की जनता आपके पीछे नहीं घूमेगी। सच्चाई है सर? बिल्कुल सच्चा बात बोले, लेकिन मेरा नारा है कि ना 1 रुपया दूंगा, ना मीट लिट्टी खिलाऊंगा, ना दारू पिलाऊंगा। जिसकी मर्जी होगी सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। हमें वोट ना दे लेकिन हमसे अच्छे को दे। अगर लुटेरे बेईमान को देते हैं, दलाल को, एजेंट को जिताते हैं तो मेरी कमी बता दें कि एक सैनिक की क्या कमी है। हमको नहीं लग रहा कि एक सैनिक से बड़ा कोई यहाँ पे समाज सेवी होगा। तो मैं नहीं कहूँगा, जैसे मदर टेरेसा थी तो वो तो कोई सैनिक नहीं थी, उन्होंने तो देश का सेवा किया, वो भी समाज सेवी हैं। तो मैं नहीं कह सकता उस सैनिक से बड़ा कोई नहीं होगा। हो सकता है आपके पंचायत के, लेकिन मेरे पंचायत में चैलेंज है कि मेरा तरह से कोई सेवक नहीं है। कोरोना काल 22 मार्च से मैं राशन बांटता हूँ। उस समय मुखिया पद का मुझे कोई लालच नहीं था। लोगों को मैं उस दुख की घड़ी में हाथ बटाया हूँ। तो उस समय ये लोग कहाँ थे नेता? तो मेरे गाने में भी लिखा हुआ है, तियर पंचायत राज में ना नेता चाहिए ना बेटा चाहिए, यहाँ तो सैनिक चाहिए, सेवक और ईमानदार। मैं तो जनता पर छोड़ा हूँ, बार बार अपील करता हूँ, आप वार्ड सरपंच, मुखिया, जिला पार्षद जो भी हैं अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, बेईमान को ना चुने, दलाल को ना चुने, उसके पिछले कार्यों को देखते हुए चुने। अगर पिछले वो दलाल है तो जीत कर दलाली करेगा और नमक हरामी करेगा, नमक खाकर भी नमक हरामी करेगा। वैसे को ना। एक और सवाल सर कि 2500 रुपया भत्ता पाने वाला मुखिया 5 साल में ऐसा कौन सा तीर मार देता है कि स्कॉर्पियो पे चढ़ने लगता है? सर वो तो लूटा हुआ पैसा है, वो तो लूटा हुआ पैसा सामने दिख रहा है। अभी लूटिएगा? हाँ, बात बिल्कुल सही बात बोले आप कि मैं भी लूटूंगा। ये तो समय बताएगा कि मैं लूटूंगा तो कैसे लूटूंगा। मैं आपका नहीं लूटूंगा, आपका अधिकार को मैं नहीं लूटूंगा। मुझे गवर्नमेंट खुद तनख्वाह देती 50,000 तो मुझे गाड़ी और स्कॉर्पियो खरीदने का कमी नहीं है। मैंने अपने पैसे से कितने को स्कॉर्पियो और बोलेरो खरीदवा दिया हूँ। तो मुझे लूटने का नहीं है। मुझे इस सत्ता में ये बता देना है कि लोग ईमानदार हैं और ईमानदार है जो कि देश चल रहा है। हम आपके बैनर पे देखें कि जो फौज वाली टोपी होती है उस टोपी को लगाए थे, अब ये जो आपका चुनाव चिन्ह मिला है इसको लगा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? दोनों में अंतर क्या है? सर जो मैं फ़ौज का टोपी लगाया तो मेरी पहचान थी कि मैं एक फ़ौजी हूँ। अभी जो मैं ये टोपी लगाया हूँ ये हमारी पहचान है कि हमारा छाप पूल छाप है। जी, चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह का मैंने टोपी लगाया है। और हूँ तो मैं सैनिक हूँ। हारूंगा तो भी मेरी उतनी पेंशन मिलेगी, जीतूंगा तो भी मिलेगी। और मेरी जो आचरण विचरण है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर मैंने नहीं लूटा है तो लूटने नहीं दूंगा। काम आपका बेशक नहीं होगा लेकिन रिश्वत से क्या लग रहा है इस पंचायत में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि विकास नहीं हुआ है। अगर विकास नहीं हुआ होता तो 5 साल मुखिया सोनू पांडे जो जिसका नेतृत्व कर रहे थे सपना देवी का, वो कैसे उन्होंने निकाला? कुछ तो कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं नकारा जा सकता है, लेकिन औसतन उनका कम हुआ है। इससे मैं अच्छा और बेहतर करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। और हमारी सरकार बनेगी तो समय समय पर जो गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं उसके मुताबिक आम सभा बुलाकर जनता से राय लेकर उसके मुताबिक क्या धरातल पे उतरेगा, पक्का उतरेगा। जब फौज के ऊपर विश्वास है तो उस विश्वास को मैं नहीं तोड़ूंगा, क्यों मैं एक तोड़ने से पूरी फौज क्यों को बदनाम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उतारूंगा। कहाँ से ऐसा सर दिमाग में लग गया कि हमको चुनाव लड़ना, वो भी पंचायती चुनाव? जब आप वास्तव में अगर समाज सेवा पे उतारू हो गए हैं कि हमको समाज सेवा करना है तो सर आप सरपंच पद से भी लड़ गए होते। तो मैंने ये देखा कि अगर ड्राइवर है वो स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, कंडक्टर बिसिल बजाया, ड्राइवर उसको ना ब्रेक पर पैर लगाए तो गाड़ी नहीं रुकेगी। तो एक मुखिया एक पोस्ट है कि उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैंने मुखिया का लड़ा।
मैं वार्ड से भी लड़ सकता था, पंच सरपंच से भी लड़ सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने कमांड किया तो कमांड भी करूँगा। पैसा नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए और कमांड सही होना चाहिए, योजना सही बनना चाहिए। योजना की बात कर रहे हैं तो आप बीडीसी का चुनाव लड़ते, ब्लॉक लेवल पे जाते, पूरे ब्लॉक की विकास करते हैं। बिल्कुल सही बात बोले। जब मैं रिटायरमेंट होकर आया तो मुझे गांव को लोग नहीं पहचानते थे, तो बीडीसी में और उसका जिला पार्षद में मुझे कौन पहचानता? नहीं सर, बीडीसी जो होता है पंचायत समिति सदस्य, वो भी पंचायत में ही लड़ा जाता है। तो हमारे यहाँ तो रिजर्व सीट है। अच्छा, आपके यहाँ रिजर्व है तो मैं नहीं लड़ सकता हूँ। चलिए, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आपको कैसा लगा कि हम दोनों की आपकी जब बात हुई, आप सब फर्स्ट में बोल दिए कि पैसा नहीं लीजिएगा सर, इसका मतलब कि आप कहीं भी बेझिझक पैसा देने से कहीं आवाज़ उठाइएगा क्या? जी, आपकी चैनल यहाँ आने से मैं आप सभी दोनों आदमियों को नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पुनः मैं कहूँगा कि आप मेरे यहाँ आए, अच्छा लगा मुझे। जैसे मैं निस्वार्थ भाव से हूँ, पैसा नहीं दिया तो आप भी पैसा नहीं मांगे, तो इस बात को जागरूकता जनता में आए, लोगों के पास जाए, बहुत अच्छा। और मैं हर जगह इस बात को आवाज़ उठाता हूँ और मेरी पहचान है कि सेवा ही मेरा धर्म है और ईमानदारी मेरी पहचान है। तो मैं पैसा ही देकर इंटरव्यू आप कर लूँगा, अपना नाम का चर्चा छोड़ दें इंटरव्यू में, तो मज़ा नहीं आता है। मेरी ईमानदारी में दाग लग जाएगा। नहीं, मैं इसको दाग, मेरी चुनाव में जीत हो या हार हो उसे नहीं स्वीकार करेंगे। मुझे दोनों स्वीकार है, मुझे जीत भी स्वीकार है, हार भी स्वीकार है, लेकिन कोई लुटेरा, बेईमान, दलाल, हलाल ना बने। बस कोई भी बने, सज्जन पुरुष बने, विकासशील पुरुष बने, विकास करे और सुधार लाए। मैं ब्लॉक में अकेले सुधार नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं बाकी जो पंचायत के मुखिया सरपंच हैं जो ब्लॉक से जुटे हुए हैं, उनको भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी थोड़ी ईमानदारी का परिचय दें और उनको सुधार लाया जाए। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, मुझे सरकार दी हुई है, राष्ट्रपति जी का रैंक दिया हुआ, ये किंग रहेंगे सुधार मेजर, तो मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। सर, यहाँ के लोग नहीं समझते होंगे आपको? तो नहीं समझेगा, कोई बात नहीं, समझाने का मैं कोशिश करूंगा। ज़माना बदल रहा है, वो नहीं समझ रहे हैं, उनके नाती पोता समझ रहे हैं, उनका बेटा बेटी समझ रहा है, जो यंग ब्लड है वो समझ रहे हैं, वो लोग हमें बहुत लाइक करते हैं। अगर आप मुखिया बनिएगा तो यहाँ के पंचायत के युवाओं के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा? जी, अगर मैं मुखिया बनता हूं तो आम सभा में मेरी ये होगी अपील कि जो भी अभी मैं घूमता हूं पंचायत में, देखता हूं नौजवानों, पुरसा वर्ग के नौजवान हैं, उनका अच्छे प्लेटफार्म नहीं मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इतना समय दिए। तो ये थे हमारे साथ रिटायर सूबेदार मेजर राजेंद्र शाह, जो कि अभी पंचायती चुनाव में है और ये खुलेआम बोल रहे हैं कि ना 1 रुपया किसी का खाते हैं और ना 1 रुपया किसी को हम घुसखोरी देंगे। तो निश्चित तौर पे अगर एक सेना के जवान इस पंचायत का नेतृत्व करते हैं तो निश्चित तौर पे ये पंचायत का भाग बदलेगा और यहाँ की जनता अब तय करेगी कि यहाँ के किसके सिर पे ताज बैठाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय दिए इतना। सर बिल्कुल बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं कहूँगा कि आप लोग हमारा इंतज़ार किए। मैं किसी कार्य में गया था, अंतिम संस्कार में, आप लोग इंतज़ार किए, बहुत शुक्रिया। और बहुत मुझे खुशी हुई कि आप लोग पैसे का डिमांड नहीं किए। तो मेरे साथ साथ लोग भी ईमानदार हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि पैसे के लिए घूमते हैं। ये मुझे विश्वास होता है कि मैं एक ईमानदार नहीं हूँ, और भी लोग ईमानदार हैं, लेकिन उनकी कमी है।